Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the vocabulary for English speaking. These are the sentences mostly be used in our conversation or in our daily life. So dear friends, यदि इन शब्दों की इंग्लिश आप जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य। काश तुम मुझे समझ सकते, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जवान संभाल कर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, वह अच्छा आदमी दिखता है, कोई नहीं जानता वह कौन है, मेरे पास और कुछ नहीं है, हमारे खिलाफ कौन हो सकता है, यदि यह तुम मेरे लिए करते हो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मुझे पता है यह मुश्किल है, क्या ये थोड़ा पुराना नहीं है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ समझाते हैं लेकिन वो कुछ उसका गलत अर्थ लेता है, तो हमारे मन से निकलता है कि काश तुम मुझे समझ सकते। आई विश इसको बोलते हैं आई विश। I wish you could understand me. I wish you could understand me. Understand me. I wish you could understand me. कभी प्रकार से ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कई बार ऐसे बोलते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो आई विल स्टैंड बाय यू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल स्टैंड बाय यू। आई विल स्टैंड बाय यू। जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा बोलने लगता है या ऐसा कुछ बोलता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि जवान संभाल कर। तो जवान संभाल कर इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जब व्यक्ति कोई भी अपनी सीमा से या उसकी लिमिट से ज़्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जब किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो उसके एक्टिविटीज़ से हमको समझ में आ जाता है कि वह अच्छा आदमी है या बुरा आदमी। तो यदि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे हमको लगता है कि वह अच्छा आदमी है, तो हम बोलते हैं वह अच्छा आदमी दिखता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही सीम्स गुड पर्सन। ही सीम्स गुड पर्सन। वह अच्छा आदमी दिखता है। कोई नहीं जानता वह कौन है। ये फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसको उस मोहल्ले में, कॉलोनी में, परिवार में कोई भी नहीं जानता रहता है, तो हम कहते हैं कोई नहीं जानता कि वह कौन है। तो यदि हमको ये कहना है कि कोई नहीं जानता कि वह कौन है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो वन नोज। कोई नहीं जानता है। हु इज ही कि वह कौन है। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास और कुछ नहीं है। कई बार किसी व्यक्ति को आप कुछ भी देते हैं, बोलते हैं मेरे पास देने के लिए इतना ही है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। आई हैव, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नथिंग एल्स। आई हैव नथिंग एल्स। मेरे पास और कुछ नहीं है। इस प्रकार से बोलते हैं
नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। जब कभी भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे मन में तुरंत ख्याल आता है कि भाई किसने ये ऐसा किया, हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। कभी कभार हम ऐसे सोचते हैं कि जब भगवान हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु कैन बी अगेंस्ट अस। हु कैन बी अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि यह तुम मेरे लिए करते हो, कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि यदि तुम मेरे लिए यह करते हो तो मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूँगा। यदि यह तुम मेरे लिए करते हो तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यदि कहना है कि यदि तुम मेरे लिए करते हो, इफ़ यू डू दिस फॉर मी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डू दिस फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है जब किसी व्यक्ति को कोई बुलाता है कि यहाँ पे आओ और वह पहुँच जाता है तो उसके मन में तुरंत बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई हैव यू कॉल्ड मी हियर, वाई हैव यू कॉल्ड मी हियर। इस प्रकार से मुझे पता है यह मुश्किल है। यदि आप जानते हैं कि कोई भी काम कठिन है तो आप कह सकते हैं कि मुझे पता है यह मुश्किल है लेकिन तुम इसे करो। तो मुझे पता है यह मुश्किल है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, मुझे पता है यह कठिन है। क्या ये थोड़ा पुराना नहीं है। जब कोई भी चीज़ अपडेट हो चुकी होती है तो आप बोलते हैं और कोई चीज़ पुरानी लेकर के आता है तो कहते हैं कि मुझे पता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यह थोड़ा सा पुराना है, क्या ये थोड़ा पुराना नहीं है। आप इस प्रकार से बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इज़ेंट इट लिटिल आउटडेटेड, इज़ेंट इट लिटिल आउटडेटेड, isn't it little outdated, isn't it little outdated। कई बार बोलते हैं कि कोई वहाँ चला जाए, कुछ काम है, तो यदि कोई व्यक्ति जाने लगता है जिसको आप नहीं भेजना चाहते तो आप बोलते तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो, यू नीड नॉट टू गो, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इस प्रकार से बोलता है यदि आपके पास ऐसा था, ये कंडीशन थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। Why did you not tell me, why did you not tell me। If such the case, यदि ऐसी केस था तो why did you not tell me, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़कर या बार बार सुनकर या बार बार लिख करके आप इन सेंटेंसेस को आसानी से अपने सेंटेंस में इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे सेंटेंस बताता हूँ। काश तुम मुझे समझ सकते, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू, आई विल स्टैंड बाय यू। जवान संभाल कर, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। वह अच्छा आदमी दिखता है, ही सीम्स गुड पर्सन, ही सीम्स गुड पर्सन, कोई नहीं जानता वह कौन है, नो वन नोज हु इज़ ही, नो वन नोज हु इज़ ही, मेरे पास और कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग एल्स, आई हैव नथिंग एल्स, हमारे खिलाफ कौन हो सकता है, हु कैन बी अगेंस्ट अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस, यदि यह तुम मेरे लिए करते हो, इफ़ यू डू दिस फॉर मी, इफ़ यू डू दिस फॉर मी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया,
Why have you called me here? Why have you called me here? मुझे पता है यह मुश्किल है। I know it's difficult. I know it's difficult. क्या ये थोड़ा पुराना नहीं है? Isn't it little outdated? Isn't it little outdated? तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। You need not to go. You need not to go. तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? Why did you not tell me? Why did you not tell me? तो these sentences can be used by everyone. सभी के द्वारा इस प्रकार के सेंटेंस यूज किए जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।